आप सभी का एक नई वीडियो में नए सेशन में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करने के लिए पार्ट नंबर 7 में जैसा कि आप जानते हैं पास्ट यानी भूतकाल के बारे में बात हो रही है। जो समय बीत चुका है तो वाक्य के अंत में हमें था देखने को मिलेगा। कंटिन्यू से बना कंटिन्यूअस जिसका अर्थ होता है किसी काम का प्रोग्रेस में होना, लगातार चल रहा होना। कंटिन्यूअस के लिए क्या लगाते हैं? रहा। दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? वाक्य की पहचान। रहा था, रहे थे, रही थी। ऐसे वाक्य है जिनके लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी मिलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंडर में आते हैं। आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट एक्शन इन प्रोग्रेस। जैसे वह पढ़ रहा था, वह खेल रहा था, वह सो रहा था। पढ़ना, खेलना, सोना ये सभी जारी थे, लगातार, कंटिन्यू। जब किसी ने उसको पास्ट में देखा था, वह पढ़ रहा था। ये बात हो गई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य होते कैसे हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वाज वर्ब हमारे पास मिलेगा। वाज वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसा कि हम जानते हैं कंटिन्यू या कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। अब बात आती है वाज किसके साथ लगाएंगे और वर्ब का प्रयोग किसके साथ करेंगे। वाज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जब किसी एक व्यक्ति वस्तु के बारे में बात की जा रही हो तो हम वाज का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारे पास बुक जो है, एक बुक के बारे में बात हो रही है तो हम बुक के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, बुक वाज। जैसे ही, सी, राम ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। वर्ब का प्रयोग करेंगे प्लूरल के साथ। जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल हो तब वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे बुक्स, एक बुक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक से ज़्यादा बुक के बारे में बात हो रही है तो हम बुक्स के साथ वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे वी, यू प्लूरल सब्जेक्ट के एग्जाम्पल हैं। हमने बात की थी पहचान के बारे में। वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी देखने को मिलता है। बात करते हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में। सबसे पहले हमारे पास सी वाज ईटिंग पिज्जा। सी जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग हुआ। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ईट के साथ आईएनजी, ईटिंग पिज्जा ऑब्जेक्ट है, वह पिज्जा खा रही थी। वाक्य के अंत में रही थी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम वाज के बाद में नोट का प्रयोग कर देंगे। सी वाज नॉट ईटिंग पिज्जा। सी वाज नॉट ईटिंग पिज्जा, वह पिज्जा नहीं खा रही थी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा जब हम सब्जेक्ट से पहले वाज का प्रयोग कर देंगे। सब्जेक्ट हमारे पास सी, सी से पहले हमने वाज का प्रयोग किया। वाज सी ईटिंग पिज्जा, क्या वह पिज्जा खा रही थी। आगे हमारे पास ही वाज स्लीपिंग, वह सो रहा था। ही सब्जेक्ट के बाद वाज का प्रयोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है। वह सो रहा था जो काम है वो कंटिन्यू, लगातार, जारी था। जब भी किसी ने देखा वह सो रहा था। नेगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा वाज के बाद में नोट का प्रयोग। ही वाज नॉट स्लीपिंग, वह नहीं सो रहा था। वाज को अगर ही से पहले लिख देंगे तो हो जाएगा क्या वह सो रहा था। दे वर प्लेइंग, दे प्लूरल है तो वर्ब का प्रयोग हुआ, प्ले के साथ आईएनजी, प्लेइंग। वो खेल रहे थे, किसी ने उनको देखा तब वो खेल रहे थे। नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब के बाद नोट का प्रयोग हो जाएगा। दे वर नॉट प्लेइंग, वो नहीं खेल रहे थे। वर्ब को अगर दे से पहले यूज कर देते हैं तो हो जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या वो खेल रहे थे, वर दे प्लेइंग। ये था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।